So I was thinking that why don't RBI or any government of a country just adds lot of money to the people's bank account? Like how, why not they print lot of money? क्यों ना वो इतने पैसे print कर दें, लोगों में बांट दें, so like people would become rich easily and a country would be very prosperous and everything will be good. So if you even think like this and need an answer for it, so stay tuned with us in This Is How. करेंसी का प्रिंट होना हर कंट्री में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि हमारे देश में आरबीआई प्रिंट करती है हमारी करेंसी, पर हो सकता है किसी कंट्री में ये प्रिंट करे शायद से कोई एजेंसी या कोई बैंक, पर हमारे देश में प्रिंट करती है आरबीआई। और हर देश का एक बेसिकली रूडिमेंट्री रूल होता है जिसे मोस्टली कंट्री फॉलो करती है, और वो होता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अगर इस इक्वेशन और इस टर्म्स को अगर हम सिंपली समझे तो इसका ये मतलब है कि किसी देश में होने वाला टोटल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद ही किसी देश में करेंसी प्रिंट होती है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो आरबीआई 1956 से एमआरएस सिस्टम को फॉलो कर रही है। एमआरएस सिस्टम क्या है? मतलब कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि हमारी जो आरबीआई है उसे मिनिमम रिजर्व करना होगा 200 करोड़, और 200 करोड़ में से भी 115 गोल्डन बुलियंस होंगे या गोल्डन कॉइन्स होंगे, और बाकी बचे मतलब कि 85 करोड़ वो होंगे फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। और इन दोनों को कंसीडर करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में पैसे या करेंसी प्रिंट होती है। सो ऐसा क्या है जो आरबीआई को या फिर किसी भी अदर कंट्री की बैंक को इतना सारा अमाउंट या फिर इतना सारा करेंसी एक साथ प्रिंट करने के लिए बाउंड करता है? इतना सारा वो अमाउंट एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। तो व्हाट्स आर द लिमिटेशंस which stops a country or a bank to print a lot of money? So there are two factors जो basically situation में काम करते हैं. So the first one is hyperinflation. So what is hyperinflation? तो suppose कीजिए like there is a product in the market, एक product है जिसकी value 100 rupees है and you are not capable to buy it. आपके पास like you have no amount to buy it, and same person like other person जिसके पास 100 रुपये हैं and वो capable भी है उसको खरीदने के, तो आप नहीं है एंड वो कैपेबल उस चीज़ को खरीदने के लिए। एंड सडनली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है जिसमें अनाउंस होता है लाइक एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल बी गेटिंग 100 रुपीज़ फ्रॉम नाउ, वेदर ही इज़ रिच, वेदर ही इज़ फ्रॉम हाई क्लास, लो क्लास, नो बाउंडेशन, एवरीवन विल बी गेटिंग 100 रुपीज़। तो होगा क्या उससे? अब आप भी वो प्रोडक्ट खरीदने के कैपेबल हो जाओगे, आपके पास भी 100 रुपीज़ आ जाएंगे एंड द अदर पर्सन टू विल हैव नाउ लाइक ही वाज हैविंग 100, नाउ ही वुड बी हैविंग 200 एंड वो भी कैपेबल था पहले से एंड नाउ ही भी अभी भी वो उसके कैपेबल होगा एंड आप भी उसके कैपेबल हो जाओगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी होगी कि अब बाकी के लोग भी उस चीज़ को खरीदने के कैपेबल हो जाएंगे पूरी कंट्री के अंदर। एंड होगा क्या उससे कि उस जो प्रोडक्ट था जिसका प्राइस पहले 100 था, क्योंकि अब बहुत सारे लोग उसको खरीदने के कैपेबल हो चुके हैं एंड इसी सिचुएशन के लिए उसकी डिमांड बहुत राइज होगी, एंड क्योंकि डिमांड भी राइज होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी राइज हो जाएगी। अब जो पहले प्रोडक्ट 100 का था अब वो 200 का हो जाएगा। अब जिससे पहले की तरह फिर से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, लाइक जो पहले सिचुएशन पहले थी कि पहले सबके पास वो चीज़ आप कैपेबल नहीं थे, तो इस बार भी आप कैपेबल नहीं होगे क्योंकि वो चीज़ आप पे 100 है, अब वो चीज़ 200 की हो चुकी है एंड पहले जिस पे 100 थे उस पर भी 200 हो चुके हैं, तो वो भी कैपेबल है, आप नहीं हो। तो फिर से लाइक एग्जैक्टली सेम रेप्लिका सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी एंड इसी सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ब्रोकन चेन, हाँ ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ब्रोकन चेन। और अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है तो हमें समझना होगा कि हम जॉब करते हैं तो हमें जॉब के बदले असेट्स मिलते हैं, और असेट्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो मतलब कि हमें सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है, और उसी पैसे को हम फर्दर यूज़ करते हैं अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल की ज़रूरत है तो हम मार्केट जाएंगे और शॉपकीपर को वो पैसे के बदले वेजिटेबल लेंगे, और वही शॉपकीपर उन पैसों का फर्दर यूज़ करेगा अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, और ये हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होते रहेंगे।
और तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये हैंड टू हैंड मनी ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में, और ये एक हमारे अराउंड क्रिएट करती है चैन को, और इसी चैन के अराउंड हमारा वर्क भी एग्जिस्ट करता है। बट सपोज़ अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी कि हर किसी को अब फ्री में पैसे मिलेंगे, तो इस चैन में एक भारी अमाउंट में नुकसान तो नहीं होगा, बट एक छोटा से अमाउंट में नुकसान ज़रूर होगा। कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज टू हो जाएंगे उस पैसों के, और वो अपना काम करना छोड़ देंगे और गवर्नमेंट में टोटली डिपेंड हो जाएंगे उनके पैसों में, और इसी चैन में एक छोटा सा इफेक्ट होगा, और इसी को कहते हैं ब्रोकन चैन। So whatever we are talking about is not just in imaginations, ऐसा in past even हो चुका है। तो in 2008 जो कि हम लेटेस्ट में हुआ was in Zimbabwe when the government of Zimbabwe tried to print lots and lots of money, and just not lots of money, they even tried to print the huge amount of note also, like the highest amount of note ever printed। तो उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया था, and as we told you these things just don't go what you think, like ऐसा नहीं है कि आपने सोचा आप प्रिंट कर दोगे एंड इवन पूरा एक मार्केट प्रॉस्पेरस हो जाएगा, आपकी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, इसका अपोजिट हुआ, एंड द इकोनॉमिकल जो स्टेटस था कंट्री का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरने लग गई, बिकॉज वही हाइपर इन्फ्लेशन वाला मॉडल यहाँ पे काम किया। उन्होंने लाइक लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो पहुँचा दिया था, बट जो प्रोडक्ट वो पहले परचेज करते थे उस जो कम पैसों से, इवन उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी हाई हो गई थी। तो लाइक पहले जो 200 रुपये में वो सामान खरीद पाते थे, अब उनके पास 2000 आ गए, बट उस सामान की वैल्यू भी फिर 2000 ही हो गई है। तो वो चीज़ अब उनके यहाँ हो गई थी, जिसके कारण कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एंड डेवलपमेंट तो छोड़ो, इवन इकोनॉमिक डिक्रीज होने लग गई थी। और सेम चीज़ इंडिया में भी होगी, अगर हम इवन इफ वो ट्राई करते हैं, हम पैसे पहुंचा देते हैं, लोगों के पास 1000-2000 के नोट दे देते हैं, एंड फिर उसके बाद लोगों के पास पैसा तो होगा, लेकिन वो चीज़ बाय करने के कैपेबल तब भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो चीज़ होगी उसकी वैल्यू भी रेज हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉय द कंटेंट एंड आवर एफर्ट्स। स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस इज हाउ।